हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद बिन्स। सो आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड एजुकेशन इन इंडिया। सो बेसिकली एक वक्त था जब भारत में सच लिखना भी जुल्म माना जाता था और पढ़ाई सिर्फ चुनिंदा लोगों तक सीमित थी। लेकिन फिर आया प्रेस और एजुकेशन का रिवॉल्यूशन जिसने पूरा भारत बदल दिया। आज हम जानेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक which is development of press and education in India. Okay, so basically आज का टॉपिक इस टॉपिक में एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट ये टॉपिक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है आपके बीपीएससी एईडीओ एडीईओ बीपीएससी ट्री 4 बीएसएससी सीजीएल 4 सीडीएस यूडीएस एंड सो मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पार्ट 1 में हम समझेंगे बेसिकली ये टॉपिक इतना लेंदी नहीं है, हम इसको इसी पार्ट में कवर कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड एजुकेशन इन इंडिया। तो पहले हम देखेंगे डेवलपमेंट कैसे हुआ प्रेस का और इंडिया में और एजुकेशन का। ओके, सो इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो बिगनिंग ऑफ प्रेस कहाँ से हुआ। तो बिगनिंग का अगर हम बात करें तो सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बाय पोर्टुगीज गोवा 1557। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से बिगनिंग हुआ प्रिंटिंग प्रेस का। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन मुंबई। देखो यहाँ पे आप समझना कि फर्स्ट जो प्रिंटिंग प्रेस था वो पोर्टुगीज ने किया था, लेकिन अगर ईस्ट इंडिया का अगर हम बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया ने 1674 में बॉम्बे में किया था। ये क्वेश्चन जोन आपका एरिया हो गया। ब्रिटिश सपोर्टेड न्यूज़पेपर लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, द प्राइनियर एंड द स्टेट्समैन। ओके, अगर हम इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर देखेंगे तो यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोन पॉइंट है कि फर्स्ट जो न्यूज़पेपर था इंग्लिश लैंग्वेज में वो बंगाल गजट था 1780। एडिटर के उसके थे जेम्स अगस्त। ओके, और जो फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज का जो न्यूज़पेपर था वो उदंत था। ओके, तो अगर हम एक्ट्स की बात करें गवर्नर जनरल के टाइम, मतलब कि ब्रिटिश सपोर्टेड न्यूज़पेपर लाइक, देखो ब्रिटिश ने किस किस न्यूज़पेपर को सपोर्ट किया था, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया और द प्राइनियर एंड सो मैनी। अब हम एक्ट्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रेस एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ओके, सो इंपॉर्टेंट अगर हम एक्ट्स की बात करें तो सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 बाय लॉर्ड वेलेसी। ओके, तो ये किसके कंट्रोल में था? कंट्रोल ओवर द प्रेस कंटेंट लॉर्ड वेलेसी। लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 जॉन एडम्स। इंडियन प्रेस एक्ट चार्ल्स मैटकैफे। लाइसेंसिंग प्रेस एक्ट लॉर्ड कैनिंग। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन। न्यूज़पेपर एक्ट लॉर्ड मिंटो सेकेंड एंड इंडियन प्रेस एक्ट लॉर्ड मिंटो सेकेंड। ओके, अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया तो स्टेट्स ऑफ इंडिया एजुकेशन सिस्टम जो था वो मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश था। ओके, तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 पास हुआ। उसमें क्या हुआ कि स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, मीडियम इंस्ट्रक्शन जो दिया गया था वो इंग्लिश था, एंड एजुकेशन ऑफ अपर क्लास ऑफ सोसाइटी, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। अगर हम मैकॉले मिनट की बात करें तो इनका जो था ना, ये प्रिंसिपल ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन इन्होंने दिया था, ये याद रखिएगा। और एक और चीज यहाँ पे नोट याद रखिएगा, बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम मैकलिन मिनट्स 1835 एंड emphasize on the expansion of education, establishment of university in कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। चार्ल्स वुड डिस्पैच की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, ये सारा चीज़ इसी में हुआ था। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप याद रखिएगा। गवर्नर जनरल उस टाइम में लॉर्ड डलहौजी थे।
Magna Carta of Indian education is called Charles Wood Dispatch. मीडियम ऑफ एजुकेशन स्कूल लेवल पे लोकल लैंग्वेज था, कॉलेज लेवल पे इंग्लिश लैंग्वेज था। अगर आप हंटर कमीशन की बात करें, जो हंटर कमीशन ये रिव्यू एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू करता था और फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन। ओके, तो 1882 में आया और इसका क्या था, फॉर्मेशन अंडर द चेयरमैन ऑफ डब्ल्यू हंटर 1882। वाइसराय उस टाइम में रिपन थे एंड एम टू रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन एंड एसेस एडुकेशन प्रोग्रेस, जिसका काम था एक एवोल्यूशन ऑफ वुड डिस्पैच ये और रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन। अगर हम अदर एजुकेशन रिलेटेड कमीशंस की बात करें, लाइक इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो कि लॉर्ड कर्जन के टाइम में था और चेयरमैन उसके थे सर थॉमस। ओके, और सोल यस सेल्डर कमीशन की बात करें तो चेम्सफोर्ड इसके टाइम में था 1970। रिफॉर्म था हायर एजुकेशन के लिए। अगर हम बात करें सर्जन प्लानिंग का, विच इज 1944, जो कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन 6 to 11 ईयर ओल्ड। अगर हम बात करें हर्टम कम्युनिटी ये कमिटी, तो ये थे इसके अंडर था लॉर्ड इवरिन के और ये फोकस करता था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट एंड इम्प्रूव प्राइमरी एजुकेशन। ओके, राधा कृष्ण कमेटी की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में भी पढ़ा था, तो वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी थी। वैसे ही राधा कृष्ण कम्युनिटी 1948, जिसके हेड थे डॉक्टर स्वपल्ली राधा कृष्ण, और फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो मॉडर्नाइज यूनिवर्सिटी एंड अलाइन देम विद द कंट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस नीड। ओके, अगर हम मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, लाइक बनारस कॉलेज एंड एस्थेटिक सोसाइटी एंड कलकत्ता मदरसा, तो बनारस संस्कृत कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1791 एंड फाउंडर थे जोनाथन, एंड एस्थेटिक सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट 1784 विच इज फाउंडर ऑफ जिसके फाउंडर थे विलियम जोन्स, एंड कलकत्ता मदरसा के का फाउंडर था वॉरेन हेस्टिंग 1781। अब लेटर एंड कुछ लेटर्स रहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली हिट होते हैं, यहाँ का आप बिल्कुल भी मिस मत करना। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर हम देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल, रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल, तो फर्स्ट है आपका अल हिलाल जनरल था ये अब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। बुक का नाम था द इंडिपेंडेंट, ऑथर थे मोतीलाल नेहरू। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, जो कि बुक जो था केसरी, और इसके राइटर थे ऑथर थे बाल गंगाधर तिलक। हिंदू पैट्रियट के हरीश चंद्र मुखर्जी, जिस बुक का नाम था इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना आजाद। नील दर्पण दीनबंधु मित्र और हरिजन जन बुक का नाम था। और वेट वेट वेट, ये जो मैं बता रही हूँ, सॉरी सॉरी, ये ना ये बुक का नाम है और ये ऑथर का नाम है, वैसे ही ये बुक का नाम है और ये ऑथर का नाम है, तो ये ना आप लाइन वाइज इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना। मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ, लाइक ये केसरी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं इसको, और हरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे क्रॉनिकल इंपॉर्टेंट है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम जनरल विपिन चंद्र पाल, नील दर्पण हिंदू पेट्रियट, अनहैप्पी इंडिया ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर महात्मा गांधी का जहाँ भी आएगा, यंग इंडिया एंड एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ एंड हिंद स्वराज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब इसमें इस स्लाइड में जितने भी कवर किए हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट का बात करें, न्यू इंडिया लाइक एनी बेसेंट, और ये लीडर्स मदन मोहन मालवीय, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कवर करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली हिट होते हैं, आपको ये समझ में आएगा कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ, क्या चेंजेस आई और कैसे इंडिया को फ्रीडम मिला। ओके, स्टे कनेक्टेड विथ हर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू।